आधार पर नीच कह रही है, ये नीच है, इनकी पार्टी नीच है, इनका संस्कार नीच है। ठीक है, एक दूसरे की प्लीज शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर बहराइच में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम थी, कानून व्यवस्था पे आप बहराइच में सवाल उठा रही है, तो तेलंगाना में किसकी गलती है? बदतमीज महिला प्रेम शुक्ला जी प्लीज। अब वो गालियां बकेंगी, उत्तर थोड़ा देंगी। नहीं प्लीज आप मत बोलिए, मैंने ऑलरेडी इंटरजेक्ट कर दिया। अपनी बात रखिए, तेलंगाना का जवाब, तेलंगाना का जवाब। ऑडियो बंद करो, किसी को नीच कहेगी तू? क्या भाषा बोल रहा है? तू तड़ाक नहीं प्लीज। प्रेम शुक्ला यूपी में मत आना, पीट कर भेजा जाओ। प्रेम शुक्ला यूपी में मत आना, पीट कर भेजा जाओ। आपको शर्म आनी चाहिए, आप गली हरकतें करने के लिए मशहूर है, सब जानते हैं आपकी सारी असलियत। मतलब गाली गलौज, मुझे मत बताइए, मेरा मुंह मत खुलवाइए। हर्षवर्धन जी एक एक करके मुद्दे पे बात कीजिए प्लीज, वापस टॉपिक पे आते हैं। मैं तो मुद्दे पे ही बात कर रहा हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं ना कि किस तरह से बात मेरे बारे में क्या है ये आप मुझे मत बताइए, आप कितने बड़े क्या। दोस्तों सबसे पहले नमस्कार सभी को। दोस्तों कल रात एक चैनल के ऊपर इतनी तकड़ी बहस हुई, उस बहस में कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत और बीजेपी की तरफ से प्रेम शुक्ला थे, जो आपस में लड़ पड़े और धमकियां तक दे डाली। वीडियो का ट्रेलर आपने देख ही लिया है, आइए पूरी वीडियो आपको दिखाते हैं। प्रेम शुक्ला, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पुलिस वो कह रही है कि किसी से भी गलती हुई है, किसके सर बांधा किसी से भी जाएगा? अपराध हुआ, आप उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, पर कानून सम्मत लीजिए। और कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन रोका है 15 दिनों के। होगा, बुलडोजर भी कानून सम्मत ही चलता है, लेकिन अगर अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलने पर, अगर कौम विशेष पर अगर बुलडोजर चल गया, तो कुछ जो है सेकुलर दल हैं वो बेचारे सियापा करने लगते हैं। जो विकृत सांप्रदायिकता का शिकार तेलंगाना पुलिस है कि जिन लोगों ने हिंदू मंदिर की मूर्तियां तोड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि वो जो है कौम विशेष के लोग हैं और कौम विशेष के लोगों को मूर्तियां तोड़ने का अधिकार है। उन्होंने मूर्तियां तोड़ दी तो क्या गलत कर दिया? वो तो मूर्तियां तोड़ना उनके धर्म के अनुकूल है, ऐसा इनका मानना है। तो ये जो गलतियां करते हैं बहराइच में, अगर पुलिस ने कोई कोताही की है तो कार्रवाई के पात्र है, लेकिन तेलंगाना में पुलिस जो कार्रवाई नहीं करती है उस पर तो कार्रवाई अगर कर देगी तो उस पर कांग्रेस का जो हाई कमान है वो नाराज हो जाएगा कि मंदिर की मूर्तियां तोड़ दी मुसलमानों ने, तो क्या गलत कर दिया भाई? ये तो ठीक ही किया। पद्मजा जी अभी पता चलेगा। पद्मजा जी बोलिए। पद्मजा जी मैं कहना तो नहीं चाहती थी, ये बार बार नीचता पे लोग क्यों उतर आते हैं? नवरात्र पिछले साल मांस के टुकड़े फेंके गए, मैं इनको दुष्ट कहूं, हिंदू थे क्या? मैं इनको गाली वाली भाई जो है इस तरह की बात भाषा का प्रयोग न करे। कांग्रेस हालांकि बेटा भाषा बोलती है, प्लीज ये गलत भाषा का प्रयोग है, ये नीच कहना जो है गलत भाषा का प्रयोग है। मैं इनको इस तरह के शब्दों का प्रयोग करूंगा। तेरी भी जली ना, ये महिला होकर गालियां बक रही है। मैंने इंटरजेक्ट कर दिया। सुप्रिया जी बदतमीजी है, ठीक है, इनको माफी मांगनी चाहिए। तेलंगाना पे लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल आपका उठाया, इस महिला को इस अपशब्द के लिए माफी मांगनी चाहिए। क्या बोला तूने? एक पहले क्या बोला? चल, अगर बहराइच में आप कह रहे हैं कि प्रशासन फेल हो गया, तो तेलंगाना में किसका फेलियर था कि मंदिर में घुस करके किसी ने मूर्ति तोड़ी? इनका संस्कार नीच है। ठीक है, एक दूसरे की प्लीज शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर बहराइच में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम थी, कानून व्यवस्था पे आप बहराइच में सवाल उठा रही है, तो तेलंगाना में किसकी गलती है? ये तो गलत है, बहुत ज्यादा बोल रहा है। प्रेम शुक्ला जी प्लीज। अब वो गालियां बकेंगी, उत्तर थोड़ा देंगी। नहीं प्लीज आप मत बोलिए, मैंने ऑलरेडी इंटरजेक्ट कर दिया। अपनी बात रखिए, तेलंगाना का जवाब, तेलंगाना का जवाब। ऑडियो बंद करो, किसी को नीच कहेगी तू? क्या भाषा बोल रहा है? तू तड़ाक नहीं प्लीज। प्रेम शुक्ला यूपी में मत आना, पीट कर भेजा जाओ। कौन सी भाषा बोल रही है रे? मेरे बाप तू कौन सी भाषा बोल रही है बदतमीज महिला? अपना नाम भूल तू जाओगे। कौन सी भाषा बोल रही है? तेरा संस्कार इतना नीच है। 10 सेकंड प्लीज साइलेंस, 10 सेकंड प्लीज साइलेंस। आप दोनों के पास में जब तो ये एक्शन रिएक्शन की थ्योरी वहां पे भी अप्लाई कर जाएगी ना, आप उसको भी उतना ही कंडेम कीजिए जितना आप किसी और चीज को कर रहे हैं। उतना ही कंडेम कीजिए कि आप घर में राइफल लेके क्यों बैठे थे। हर चीज को चुनाव से मत जोड़ दीजिए। सही है जवाब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पद्मजा जी वक्त देने के लिए। देखिए क्या है, जो बहराइच में हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और सभी मान रहे हैं कि सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। इसी पर राहत इंदौरी साहब ने एक बड़ा मशहूर शेर कहा था कि जिधर से निकलो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो, और सियासत ने तुमको हक दिया है हरी जमीनों को लाल कर दो।
और उत्तर प्रदेश की स्थिति तो ऐसी हो रही है कि अगर नैतिकता होती सरकार के अंदर तो आज मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो चुका होता या केंद्र सरकार के द्वारा जो है उनसे इस्तीफा मांग लिया जाता। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार है उसमें नैतिकता नहीं होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि 2002 का जो गुजरात मॉडल है वो पूरे देश के अंदर जो है वो इस वक्त फैल रहा है। उससे कोई देश जो है, मुझे लगता है देश के अंदर कोई ऐसा प्रदेश नहीं है कि जिसके अंदर जहां डबल इंजन की सरकार हो गई है वहां ऐसी घटनाएं हो जा रही हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप बताइए, मणिपुर को आप भूल जाते हैं सर, लगातार मणिपुर के ऊपर बात होती रही, लेकिन आज भी मणिपुर के अंदर हिंसा शांत नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर है, अब मैं आ रहा हूं उत्तर प्रदेश में उसके कोई मूर्ति को खंडित करता है, वो कौन सा मॉडल है? सुनिए मैडम, कहीं पर एक होता है घटना हो जाना, उसकी निंदा होती है, कई जगह पे चूक हो जाती है, लेकिन हिंसा के बाद उसका राजनीतिकरण करना और चुनाव के अंदर अभी देखिएगा, अभी भारतीय जनता पार्टी के मतलब लोगों की यूपी में हो जाए चुनाव से पहले वो दंगा फिर आप है, बुलाइए, हम लोग चर्चा करेंगे, जो कहीं 80 और 20 की बात करेंगे। हो गई। अच्छा नहीं, दो चीजें मैं यही कह रहा हूं। एक जगह कहीं घटना हो जाती दुर्भाग्यपूर्ण होती है, कहीं दो समुदाय के बीच कोई घटना हो जाती, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, दुर्भाग्यपूर्ण होती है, लेकिन घटना करा करके उसका राजनीतिकरण करके उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, वो क्या है? वो क्या हुआ? राजनीतिक रोटी तो हर कोई सीख रहा है ना। नजीरें नहीं देखी क्या? सही कहा। राजनीतिक रोटी तो हर ही कोई सीख रहा है। कौन? अच्छा बताइए, जो कह रहे हैं कि ये पूरी घटना सिर्फ चुनाव के लिए की गई है, वो भी तो राजनीति कर रहे हैं। अच्छा चलिए, आप पद्मजा जी बताइए, हिंदू मुसलमान करके ध्रुवीकरण करके कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा हुआ है? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता आकर के कहते हैं कि कपड़ों से पहचान लिया जाता है? जब ध्रुवीकरण होता है तो एक ध्रुव एक के लिए वोट करता है, एक ध्रुव दूसरी साइड के लिए वोट करता है। चलिए, आपने मान लिया, मुबारक हो, आपने मान लिया। तो राजनीति तो सभी कर रहे हैं ना। होता है इन चीजों से, यही तो हम भी देश की जनता को बचाने चाह रहे हैं। राजनीति कौन से पॉलिटिकल पार्टी के लोग कर रहे हैं वो दुनिया जग जाहिर है, और तमाम रिपोर्ट पड़ी हुई है। और उत्तर प्रदेश क्या और देश के अंदर नो जस्टिस फॉर दलित, मुस्लिम एंड ओबीसी राइट नाउ इन इंडिया। कोई इंसाफ की बात नहीं होती, खास तौर से जहां मुसलमानों की बात आती है, जहां पे दलितों की बात आती है, जहां पे ओबीसी की बात आती है, कोई सरकार नहीं खड़ी होती उनके साथ। आप बताइए क्या? ठीक है हर्षवर्धन जी, ध्रुवीकरण क्या एक ही साइड से हो रहा है? उत्तर प्रदेश के अंदर तो हमने सोचा हुआ है, सही कहा। नहीं, एक साइड से हो रहा है ये तो आपने मान लिया। नहीं, मैंने ये कतई नहीं माना। हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैंने ऐसा कोई नहीं माना। मैंने कहा कि सारी पार्टी रिएक्ट करती है, सारी पार्टी राजनीति करती है। सर एक सेकंड, आपने मान लिया? हर्षवर्धन जी, ऐसा मैंने नहीं माना है। हर्षवर्धन जी, क्या है? पंजाब, मुझे आश्चर्य होता है कि आपने कहा एक बात भाई खबर वगैरह पूरी पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं। अभी तो लोकसभा चुनाव हुआ ना, देश में मुस्लिमों ने किसके लिए लगकर वोट किया? एक मुश्त वोट बताइए ना जरा। और हर जगह जो सो कॉल्ड सेकुलर गठजोड़ होता था वो क्या कह के होता था? यही कह के होता था ना मुसलमान वोट नहीं बंटना है। कर्नाटक में जिस वक्त पीएफआई पर प्रतिबंध लगा, नहीं मानते हैं कांग्रेस पार्टी हैं सेकुलरिज्म को नहीं प्रमोट करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, तो कम्युनलिज्म को तो कर ही रहे ना। मेरी बात पूरी। हर्षवर्धन जी सेकुलरिज्म को प्रमोट नहीं करना चाहिए। ये जवाब ऐसे बात नहीं करा जा रहा है। अगर सेकुलर होना गलत बात है तो कम्युनल होना क्या बात है? एक एक करके सर, कोई फायदा नहीं है ना। देखिए फिर से चिल्ला चिल्ली होगी। नहीं, मैं तो आप तो हर्षवर्धन जी बात पूरी कीजिए। देखिए है क्या, मैं मतलब नेताओं की तरह भद्र टिप्पणी करूं, या अभी जैसे कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि प्रेम शुक्ला यूपी में मत आ जाना, नहीं पीटे जाओगे, अब ये सब धमकी, इस तरह की बातें, ये तो मैं कर नहीं सकता। मैं तो भाई ये भी पत्रकार हूं, मेरे पीछे तो कोई भीड़ नहीं है, गुंडे बदमाश नहीं, मैं किसी को धमकी उमकी दूं, कोई उस तरह की मेरी हैसियत तो है नहीं। मैं तो सामान्य पत्रकार हूं। मेरे बारे में क्या कहा वो आपको नहीं सुनाई दिया? ये अगर मेरे बारे में क्या कहा वो आपको नहीं सुनाई दिया? याद हो नहीं, शुरुआत तो आप ही आपको नहीं सुनाई दिया? ये सुप्रिया जी, शुरुआत तो आप ही नहीं, शर्म तो सारा ठेका तो सुप्रिया चाहिए आपको। देखिए एक दूसरे पे टिप्पणी ना करें, मुद्दे पे आते हैं। हर्षवर्धन जी मुद्दे पे आते हैं। आपको आती नहीं है, सुनाई दिया उन्होंने मेरे भाग्य है, सभी आपको नहीं सुनाई दिया।
क्या अरे बेवकूफी चलिए की बातें बोलने करते हैं आप यहाँ पे बैठकर? ये आदत बाप तक पहुंचना क्या सही बात है? है चुप रहिए, इनकी आपको शर्म आनी चाहिए। आप ऐसी गली हरकतें आदत करने है। के लिए मशहूर है, कभी सब भी जानते हैं किसी आपकी भी सारी बहस में असलियतों को सुप्रिया और श्रीनेत आपकी मतलब काली गाली करतूतों को। गलौज, मुझे मत झगड़ा, बताइए, मेरा मुंह मत खुलवाइए। हर्षवर्धन जी एक एक करके बोलना- मुद्दे पे बात कीजिए प्लीज, वापस टॉपिक पे आते हैं। मैं तो मुद्दे पे ही बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ ना कि किस तरह से बात मेरे हो बारे में क्या है ये आप मुझे मत बताइए। आप कितने बड़े क्या है वो सबको पता है, सारी दुनिया तो जानती बताइए है। ना। अच्छा Don't चलिए make it 30 personal, सेकंड आपको don't देता make हूँ, it मेरे personal. बारे में बताइए। Don't you dare do that. क्या बात है सर, क्या बात है सर। अरे कौन, आपकी क्या हैसियत है कि मुझे कहिए कि डोंट यू अच्छा, ठीक है, डेयर? please. अपनी हैसियत में मेरे रहिए लिए नॉन सुप्रिया एंटिटी श्रीनेत। है, आप मेरे लिए नगण्य हैं, मेरे लिए हाँ, नॉन ठीक है ना, एंटिटी तो है। आप शांति से मेरे लिए सुनिए नॉन, ना। मैं आपके लिए ठीक है, entity हूँ, मैं मुझे दोनों पता से है। रिक्वेस्ट करूंगी, आप मैं मेरे सब लिए लोगों से non-entity रिक्वेस्ट करूंगी। हैं। देखिए ये आपकी बहुत ही मेरे संवेदनशील नजर में मुद्दा कोई है, हैसियत नहीं एक है। दूसरे के ऊपर टीका आप बीजेपी टिप्पणी का करना, फोटो पढ़ने आते हैं। एक नहीं, दूसरे मेरी के कोई खिलाफ हैसियत किसी नहीं। भाषा का इस्तेमाल करना जिसमें बाद में हमें रिग्रेट हो, की ये बोल नहीं रही करते है, हैं। नहीं, मैं टीवी गुंडा डिबेट हूं, में मैं हम नहीं इस हूं, स्तर को किसी से नहीं लड़ने गिराते। का काम, लेकिन मैं पत्रकार हूँ। बजाइए मैं वो सवाल जो काम करने आते आप PFI पर जब प्रतिबंध लगा था, मटीरियल है, पद्मजा जी, आपकी मेरे लिए PFI जीरो अहमियत है। हाँ जी दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए बने रहिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक कमल राजपूत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।